ऑनलाइन सेमेस्टर में ऑनलाइन सेशन में वार्मली वेलकम करती हूँ एंड आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाना है दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड आईआर। इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड आईआर। ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना है इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, स्पेशली जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है जो कि 1991 से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है। उस पीरियड में ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो फिनोमेना है, इसको काफ़ी पीक मिली है, काफ़ी इसकी सिग्निफिकेंस है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में। आज के हम अपने लेक्चर में स्पेसिफिकली जो है ग्लोबलाइजेशन को का एक ओवरव्यू लेंगे। एक जो टर्म ग्लोबलाइजेशन है इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इस टर्म का। जब आप ग्लोबलाइजेशन सुनते हैं, जैसे ही आप इस टर्म को सुनते हैं या जिसको कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ये जो हम कहते हैं कि जी इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वो एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या। ग्लोबलाइजेशन इट्सेल्फ, ये जो फिनोमेना है ये क्या है। आज के हमारे फर्स्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें हम जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन डिस्कस करेंगे कि जो फिनोमेना, ये जो टर्म, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या है। हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा हम उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो भी साथ साथ देखेंगे कि वाई ग्लोबलाइजेशन इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले जी मेन स्ट्रैंड्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन जो है आप देखिए वो एक प्रोसेस का नाम है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक फिनोमेना है, एक प्रोसेस है। इंक्रीजिंग एंड डीपनिंग इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटीज़ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ग्लोबलाइजेशन वो आपको समझा रहे हैं कि जी ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ ऑफ क्या है, इंक्रीजिंग एंड डीपनिंग ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सोसाइटीज़, इंटरकनेक्शन ऑफ सोसाइटीज़। इंटरकनेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ तो थी, ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरडिपेंडेंसी का एक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इंटरडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि इंटरडिपेंडेंसी क्या होती है। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना। डिपेंडेंसी एक चीज़ होती है कि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन इंटरडिपेंडेंसी इज़ समथिंग एल्स। इंटरडिपेंडेंसी है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो इन रिटर्न वो भी आप पे डिपेंडेंट है। इंसान जो है, अगर हम देखें कि ह्यूमंस जो हैं सिंस द इंसेप्शन ऑफ ह्यूमंस, वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहे हैं। इवन स्टेट का कॉन्सेप्ट आने से पहले जब ह्यूमंस थे वो डिफरेंट जो है वो कम्युनिटीज़ में, ट्राइब्स में, उसकी फॉर्म्स में रहते थे, तब भी डिफरेंट जो ट्राइब्स थे वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट थे। वाई? बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस ईच एंड एवरी थिंग ऑफ इट्स नीड बाय इट्सेल्फ। एक इंसान जो है वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए दूसरों पे रिलाय करना होता है, दूसरों पे वो डिपेंडेंट होता है। इसी तरह से जो दूसरे लोग होते हैं वो भी अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए वो आप पे डिपेंडेंट होते हैं। मैं यहाँ पे आपको टीचर और स्टूडेंट की एक छोटी सी एग्जांपल कोट करती हूँ। जैसे क्लासरूम में एक टीचर है और स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर, इनके बीच में भी एक इंटरडिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली, ये तो बहुत क्लियर चीज़ है कि जी वो टीचर पे डिपेंडेंट है कि टीचर कोई हो जो उनको पढ़ाए, जो उनको गाइड करे एटलीस्ट, ठीक है, उनको अंडरस्टैंडिंग दे, उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करे। ये तो हो गई स्टूडेंट्स की डिपेंडेंसी ऑन टीचर। अब टीचर जो है वो भी
On the other way, a teacher is also dependent on his or her students. How? Why? Because टीचर को भी गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, तो वो किसको प्रोवाइड करेगा? स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है। खाली क्लासरूम में टीचर आ जाए चार दीवारी को या चेयर्स को आके तो वो नहीं पढ़ा सकता, स्टूडेंट्स का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। स्टूडेंट्स टीचर पे डिपेंडेंट हैं, टीचर जो है वो स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको भी जो है वो गाइडलाइन टीचर ने अगर देनी है तो स्टूडेंट का होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे देखें, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इन वन वे और द अदर दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल की बात करें तो स्टेट्स को देखें आप, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं दुनिया की, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं दुनिया के, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि हर मुल्क अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए आपको बाहर से चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इसी तरह से आपको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। अब ये जो इंटरडिपेंडेंसी है, ये इंटरकनेक्टेडनेस है, ये पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, स्टार्टेड इन 1991, वहाँ से बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है, और इसने एक न्यू फिनोमिना इमर्ज किया है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन। आप कहते हैं कि जो दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, ठीक है। बॉर्डर्स जो हैं वो श्रिंक हो गए हैं, इसी वजह से जो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ी है और इंटरडिपेंडेंसी बढ़ी है स्टेट्स की, इंडिविजुअल्स की, और जो डिफरेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है। इसी वजह से आप कहते हैं कि जो दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और जो बॉर्डर्स हैं स्टेट के वो श्रिंक हो गए हैं बिकॉज ऑफ दैट increase of interconnectedness, interdependence. This is all about the concept of globalization, जिससे हम कहते हैं कि the world has become a global village. Almost unimpeded flows of financial capital, news and cultural images across the world. वो कहते हैं कि जी अब अनइम्पीडेड फ्लॉज ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल, न्यूज़ एंड कल्चरल इमेजेस है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। आप देखें, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप जो है वो जाके करेंसी चेंज करवा सकते हैं। पाकिस्तान रुपी है तो आप एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, या जो कुछ इस तरह के बैंक्स हैं वहाँ चले जाएं, तो आप वहाँ जाके कैपिटल जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको दुनिया के हर मुल्क में, हर कोने में जो न्यूज़ है उसकी आपको एक्सेस है। आप फ़ौरन गूगल करें, आपको पता चल जाएगा, आपको उसकी एक्सेस है। इसी तरह से कल्चरल इमेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। आप दूसरे ममालिक के कल्चर के बारे में जान सकते हैं अपने मुल्क के अंदर बैठे ही। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक्सेस बढ़ गई है विद द इंक्रीज ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, राइजिंग एक्टिविटी एंड पावर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज़। आप देखें, यहाँ पे आ जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज़। वो कहते हैं कि उनका रोल बढ़ गया है, उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है। मेजर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, अगर हम देखें, चलो फूड जो MNCs हैं उनको हम देख लेते हैं। आप मैकडोनल्ड्स को देख लें, आप KFC को देखें, आप देखें कि पूरी दुनिया में US ब्रांड्स हैं, US की कंपनीज़ हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो एक्टिविटी है पूरी दुनिया में वो किस तरह से बढ़ गई है। दे आर एक्टिव ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये किस वजह से हुआ है? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, इंक्रीज इंटरडिपेंडेंसी, इंक्रीज इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से हुआ है। राइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ accompanied by rising inequalities in many countries. इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई है, वो कहते हैं कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अ ग्लोबल कंज्यूमर कल्चर इन द मेकिंग, मोर ट्रैवल एंड माइग्रेशन बाय मोर पीपल फ्रॉम मोर कंट्रीज़ टू मोर कंट्रीज़। ट्रैवल बढ़ गया है लोगों का, ठीक है। आप देखें कि दुनिया में लोग पुराने वक्तों में कितना ट्रैवल होता था और आजकल के दौर में कितना ट्रैवल है। क्यों है ट्रैवल ज़्यादा?
इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, ठीक है। आपका जो पीपल टू पीपल, स्टेट टू स्टेट कांटेक्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। और दूसरा जो है वो इजी हो गया आना जाना। अब बाय एयर अब आप चले जाते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। अगर आप किसी पर्सनल काम के लिए जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल काम के लिए जाना चाहते हैं, या जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो, तो क्यों, स्टेट टू स्टेट जो कांटेक्ट है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है वो बढ़ गया है। बेसिकली इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, और इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। Greater answer by the public of what is happening in world and of the possible implication for their own country। अब ग्लोबलाइजेशन से एक और क्या चीज़ हुई है, वो कहते हैं कि आपको अवेयरनेस आपकी बढ़ गई है। पब्लिक की जो अवेयरनेस है ख़ास तौर पे, वो उसमें इजाफ़ा हुआ है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वहाँ की, आप उसको पता चल जाता है आपको इजीली, इजी एक्सेस है आपको, आप जान सकते हैं। अब हम सबको पता है कि जी नवंबर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जनरल इलेक्शंस हैं, ठीक है। अब आप, मैं, हम लोग, बहुत कम लोग होंगे हम में से जिन्होंने कभी यूएस ट्रैवल किया होगा, लेकिन हमें पता है कि जी वहाँ पे जो है इलेक्शंस हैं। हमें पता है कि इस टाइम वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर किस तरह से है। इसी तरह से इंडिया को हम देख लें, रशिया को देख लें, चाइना को देख लें, किस तरह से चाइना जो है वो इकनॉमिक पावर इमर्ज हो रहा है दुनिया में। तो हमें जो है वो नॉलेज है, अवेयरनेस है कि दूसरे मुल्कों का सोशल, इकनॉमिक, पॉलिटिकल जो स्नैरियो है, कल्चर है, वो इस टाइम क्या है। और इसकी बुनियादों पे वो कहते हैं कि जी आप अपनी जो है पॉसिबल जो इम्प्लिकेशंस हैं अपने मुल्क के लिए, आप उसका भी पता लगा सकते हैं। और ये सब किस वजह से हुआ है, ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस, इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से हुआ है, और विच इज़ द फिनोमेना ऑफ globalization। The rapid growth of government and non-government supranational organization that supplant and support the activities of the nation state। अब वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल IGOs एंड NGOs, इनकी जो ग्रोथ है उसमें बहुत ही रैपिड जो है वो इजाफा हुआ है। और इसकी वजह से वो कहते हैं कि नेशन स्टेट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो गई हैं। और ये सारा कुछ किस वजह से हुआ है, इस सब को हम क्या नाम देते हैं, ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। इंक्रीज्ड इंटरकनेक्टेडनेस को हम ग्लोबलाइजेशन का नाम देते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द डेफिनेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम उसकी जो एक, ये तो हमें जर्नली डिस्कस किया है कि ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, फिनोमेना है, वो जर्नली है क्या, उसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। अब हम उसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंक्रीजिंग ट्रांसनेशनलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी that has come about the second half of the 20th century as a result of advance in technology and the adoption of an individualistic market ethic। अब यहाँ पे उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को टेक्नोलॉजिकल टर्म में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि 20वीं सदी के दूसरे हाफ में, मींस ऑलमोस्ट ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं। एटॉमिक बम का कॉन्सेप्ट आया है, हाइड्रोजन बम का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। दुनिया एटॉमिक न्यूक्लियर हुई है, सॉरी, मिज़ाइल्स का कॉन्सेप्ट आया है, स्पेस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया है, जो डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो USSR उस टाइम की जो दो मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं, उन्होंने अपनी जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। तो वो कहते हैं कि जो 20वीं सदी का दूसरा हाफ है, मींस आफ्टर 1950s ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, किस तरह से दुनिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो है वो ट्रांसनेशनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकॉनमी है जो इंक्रीज़ हुई है। और इसकी वजह से जो है हम कहते हैं कि वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। ट्रांसनेशनल ग्लोबल इकॉनमी हैज़ रिप्लेस्ड नेशनल इकॉनमीज़ इन अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड फ्री ऑफ नेशनल कॉन्स्ट्रेंट्स।
और जब ट्रांसनेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसने क्या किया है, उसने बॉर्डर्स को श्रिंक कर दिया। आप देखिए कि ट्रेड कितनी बढ़ गई है मुल्कों के बीच में, वही बिकॉज ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इसलिए हम कहते हैं कि द फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ श्रिंक्ड द बॉर्डर्स ऑफ स्टेट। इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये बॉर्डरलेस श्रिंक बॉर्डर्स को करना या बॉर्डरलेस वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ फ्लो अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। यहाँ पे वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सिर्फ गुड्स नहीं, सिर्फ आपकी प्रोडक्ट्स नहीं, कैपिटल नहीं, सर्विसेज नहीं, पीपल नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन और फ्लो ऑफ आइडियाज़ भी होता है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। अब फ्लो ऑफ आइडियाज़ किस तरह से होता है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कि हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। फिर जब हम उनको देखते हैं, वो आइडियाज़ है ना बेसिकली, तो हम उन आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रेंड टूवर्ड ग्रेटर इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस अमंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमीज़। ग्लोबलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस है अमंग नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमीज़ एंड इवन अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द स्टेट। वही बात जो मैंने आपको इनिशियली बताई है इंटरडिपेंडेंसी वाली। ये एक आपके सामने ग्राफ है जो टॉप 10 मोस्ट ग्लोबलाइज्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड है इस टाइम, उसका एक छोटा सा ग्राफ है सिंगापुर। अब आप देखिए सिंगापुर इज़ ऑन द टॉप। क्यों? क्योंकि सिंगापुर में जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सिंगापुर जो है वो हब है दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी का, इंटरकनेक्टेडनेस। अब जब जिस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है वहाँ पे काफ़ी सारे मुल्क इन्वॉल्व हैं, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ग्लोबलाइजेशन का जो एक ग्राफ है उस पर टॉप ऑफ द जो मुल्क है वो सिंगापुर है। उसके बाद हम आयरलैंड को देखते हैं, देन स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रिया एंड फिनलैंड। ये एक टॉप 10 जो मोस्ट ग्लोबलाइज्ड कंट्रीज़ का एक ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि इन मुल्कों में इंटरकनेक्टेडनेस ज़्यादा है, यहाँ पे लोगों का आपस में रब्ता ज़्यादा है, उनकी आपस में एक्टिविटी ज़्यादा है, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है, वो एक्टिविटी ज़्यादा है इन ममालिक में। तो दीज आर द टॉप 10 ग्लोबलाइज्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, उसकी टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करने के बाद हम ओरिजिन देख लेते हैं कि बेसिकली ये जो फिनोमेना है ग्लोबलाइजेशन का, ये इसका ओरिजिन क्या है, ये इमर्ज कैसे हुआ है। अ पोस्ट 1945 प्रोसेस, द रिजल्ट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज इन ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशंस that made capital and markets far more mobile than before, facilitated by an enabling ideology, aggressive individualism, which stressed private enterprise at the expense of state protection and provisions. Again, मैंने आपको बताया है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इसका ओरिजिन हमें पोस्ट 1945 मतलब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद मिलता है, ओरिजिन वहाँ से है। लेकिन इस फिनोमेना को पीक कहाँ मिल रही है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, जो कि 1991 में है। अब वो कहते हैं कि पोस्ट
जो वर्ल्ड वॉर 1 2 एरा है जो 1945 के बाद स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या हुआ है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। और इससे क्या हुआ है, इससे कैपिटल और जो मार्केट्स हैं वो मोर वल्नरेबल हो गई हैं, उनका एक्सेस इजी हो गया है, और इसकी वजह से हमें जो है हम कहते हैं कि दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बन गई है। तो इसका ओरिजिन कब से है, पोस्ट 1945 मतलब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, इस फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन का। What were the driving forces behind the phenomena of globalization? ड्राइविंग फोर्सेस क्या थी, किस चीज़ ने पुश किया, वो कौन सी फोर्सेस थी कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इमर्ज हुआ है? टेक्नोलॉजी सबसे पहले, पर्टिकुलरली टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर्स। वो कहते हैं कि सबसे पहला जो किरदार है ग्लोबलाइजेशन को इमर्ज करने में वो टेक्नोलॉजी का है, पर्टिकुलरली टेलीकम्युनिकेशंस और कंप्यूटर्स का। National borders are meaningless for financial markets and trade। ठीक है, और कहते हैं कि फ्री फ्लो ऑफ जो मार्केट है, फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी, इसने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर प्राइमरी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द पॉलिटिकल एंड कल्चर। अब जो टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स थे ग्लोबलाइजेशन के, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जी दे पेव्ड वे फॉर पॉलिटिकल एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो दीज आर बेसिकली एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो थी ये ड्राइविंग फोर्सेस थी बिहाइंड द फिनोमेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स रोल इन 21st सेंचुरी देख लेते हैं। देखिए, अब ग्लोबलाइजेशन के जब फिनोमेना को आप अंडरस्टैंड को वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, स्टेट टू स्टेट कांटेक्ट है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है, स्टेट टू नॉन स्टेट एक्टर्स कांटेक्ट है। दुनिया इस ग्लोबल इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर दैट, और इसी चीज़ को हम किसका नाम दे रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। इसमें आप टेक्नोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें आप इकॉनमी को इग्नोर नहीं कर सकते, इसमें आप पॉलिटिकल और जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आप पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड स्टेट लाइफ फॉल्स अंडर दिस फिनोमेना। तो यहाँ से हमें इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत ही क्लियरली अंदाज़ा हो सकता है। Globalization is important because it opens many doors of various fields of study। बहुत सारे वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन फील्ड्स ऑफ स्टडी के। इट ब्रॉडन्स द एजुकेशनल हॉरिजॉन्स फॉर स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर के ममालिक, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़ने गए हुए हैं। ठीक है, ये सारा क्या है, ये सारा इसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, इंटरकनेक्टेडनेस की वजह से हो रहा है। आपको एक्सेस मिली है ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस, और आपको वहाँ से अवेयरनेस मिली है, और दूसरे मुल्कों ने कि जी स्कॉलरशिप्स होते हैं, आप वहाँ जाते हैं। कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो बाहर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट डॉक के लिए, डॉक्टरेट के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स पे जाते हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, दिस इज़ ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस। Technology in world today has made it easier for students to find more in-depth information and that they are looking for to use for educational purposes. Student can also learn more about other countries because of the impact of globalization। वही बात अगेन कि ग्लोबलाइजेशन की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है, आपको कनेक्ट करती है बाकी पूरी दुनिया से, आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एडवांटेजेस मिलते हैं, अवेयरनेस मिलती है, नॉलेज मिलता है, एंड वी कैन से दैट वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट्स आर श्रिंक्ड
states are interconnected with each other, individuals are interconnected with each others, and the people have easy access into other parts of the world. So this is all about the phenomena of ग्लोबलाइजेशन. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो आप ये टर्म सुनते हैं ग्लोबलाइजेशन ये क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंसी, मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को और इजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश की है. इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात समझ ना आई हो, कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो प्लीज़ आप मुझे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं. मैं आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करूँगी. नेक्स्ट वीक हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. एंड वन मोर थिंग, जो ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट की जो सिलेबस आउटलाइन है, जो इसका सिलेबस है, वो मैंने LMS पे जो है वहाँ पे जो सेक्शन है कोर्स कंटेंट वाला, उसमें मैंने अपलोड कर दिया हुआ है. आप लोग प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए ताकि आप लोगों के पास सिलेबस आ जाए. और हम सिलेबस में मैंने हर वीक का बताया हुआ है कि हमने कौन सी वीक में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इंशाल्लाह हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस नेक्स्ट वीक अपना अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.